इस केस में एक बार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के वेलफेयर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा भी है कि वो नहीं चाहते कि लीगल टेक्निकलिटीज़ के चलते बच्चे का भविष्य कोर्ट्स में ही फंसा रहे। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी रिलेटेड एक ऐसे केस की जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को एक ऑर्डर पास किया। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो पेरेंट्स में डाइवोर्स नहीं हुआ था। मदर जो कि वर्किंग थी, उनको एक इंटरनेशनल असाइनमेंट मिला जिसके चलते वो विदेश जाने वाली थी और उनकी इच्छा थी कि वो अपने बेटे को विदेश लेकर जाएं। अब सवाल यही था कि जब डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही हैं तो क्या वो बेटे को विदेश ले जा सकती हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। सन 2009 में दो लोगों में बैंगलोर में शादी हुई। तकरीबन 4 साल बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 2.5 साल के करीब तक सब कुछ ठीक चला। फिर दोनों में ऐसे डिफरेंसेस हो गए कि मदर अपने हस्बैंड का घर छोड़कर चली गई। साथ ही साथ जो बच्चा पैदा हुआ था वो भी मदर के साथ ही चला गया। इस बीच 2017 में मदर को सिंगापुर में एक असाइनमेंट मिला जिसके चलते अब उन्हें विदेश में ही रहना था। अब क्योंकि बच्चा मदर के साथ था तो ये स्वाभाविक था कि मदर की इच्छा थी कि वो बच्चे को साथ सिंगापुर लेके जाएं। लेकिन इसमें एक अड़चन थी कि जो पासपोर्ट था बच्चे का वो फादर के पास था। इसी के चलते मदर ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि जो पासपोर्ट है वो उन्हें सौंपा जाए जिससे कि वो बच्चे को विदेश लेके जा सकें। इस चीज़ का फादर ने अपोज किया। बहुत सारी बहसों के बाद और बहुत सारे मीडिएशन अटैम्प्ट्स के बाद केस फैमिली कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट से होता हुआ फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया। और अब सुप्रीम कोर्ट में मदर ने ये अर्जी लगाई कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें ये राहत दे कि वो अपने बेटे को अपने साथ विदेश ले जा सके। अब फादर की क्या एप्रीहेंशन थी? फादर की एप्रीहेंशन थी कि अगर एक बार बच्चा विदेश चला गया तो वो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन से बाध्य नहीं होगा। फादर ने यह भी दलील दी कि मदर पहले भी कई बार छोटे छोटे ट्रिप्स के लिए बैंगलोर से बाहर ट्रैवल कर चुकी हैं और तब बच्चा नाना नानी के पास रहता है। वही अरेंजमेंट अभी भी फॉलो किया जा सकता है। फादर ने बच्चे को अपने पास रखने का भी ऑफर दिया। अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन केसेस में चाइल्ड का वेलफेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब भी बच्चे की ग्रोथ की बात होती है तो फादर और मदर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने माना कि जब भी मदर ने बैंगलोर से बाहर ट्रैवल किया तो बच्चा नाना नानी के पास रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी इसी अरेंजमेंट को फॉलो करता रहेगा। कोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने बच्चे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरैक्ट किया, क्योंकि ये केस कोविड के टाइम का है तो ये सारा केस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने बच्चे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरैक्ट किया तो बच्चे ने बिल्कुल क्लियरली इस बात की इच्छा जताई कि वो मदर के साथ सिंगापुर जाना चाहता है। कोर्ट ने फादर की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अब फादर बच्चे को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि पिछले 7.5 साल से जो बच्चे की उम्र है तब से बच्चा हमेशा मदर के पास रहा है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि अब वो फादर के पास जाए, क्योंकि फादर ने इससे पहले कभी भी बच्चे को अपने पास रखने की इच्छा नहीं दिखाई। कोर्ट ने करंट सिचुएशन को भी ध्यान में रखा और कहा कि कोविड की सिचुएशन सिंगापुर में बहुत अच्छी है। अगर बच्चा सिंगापुर चला जाएगा तो वो सिंगापुर के स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन ले सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस में कम से कम ये अरेंजमेंट होना चाहिए कि बच्चा एक पेरेंट के पास रहे, और क्योंकि ये बच्चा हमेशा से मदर के पास रहा है तो अभी ये अरेंजमेंट होना चाहिए कि वो मदर के साथ ही रहे। पर कोर्ट ने ये भी माना कि क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ दोनों पेरेंट्स के साथ इक्वल इंटरेक्शन के साथ होती है, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट भी किया जाए कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ मदर के साथ ही नहीं बट फादर के साथ भी रेगुलरली इंटरेक्ट करता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन देने के बाद ऑर्डर दिया कि मदर बच्चे को सिंगापुर ले जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि मदर बच्चे को वहाँ पे जो भी वो स्कूल चाहती हैं उस स्कूल में एडमिशन करा सकती हैं, और मदर को ये सोल राइट दिए कि अगर वो चाहें तो जो पासपोर्ट है
वो या तो रिन्यू करा सकती हैं या वो नए तरीके से भी बनवा सकती हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने आदेश दिया फादर को कि अगले 14 दिन के अंदर अंदर वो पासपोर्ट बच्चे का मदर को सौंप दें। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कल को मदर का ट्रांसफ़र दोबारा से किसी और जगह हो जाता है और वो ऐसी जगह है जो कि भारत नहीं है, यानी कि वो सिंगापुर से अगर वापस भारत ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और किसी और जगह पे हो रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि बच्चे को सिंगापुर से किसी और कंट्री में मूव करने से पहले मदर को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। पर कोर्ट ने फादर को भी बच्चे के साथ रेगुलर इंटरेक्शन के लिए विजिटेशन राइट्स के थ्रू ये कहा कि क्योंकि अभी बच्चा विदेश में रहने वाला है तो ऑन अ डेली बेसिस बच्चे से फादर 5 से 10 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, और यही चीज़ ऑन वीकेंड्स जो है वो बढ़कर 1 से 2 घंटे भी हो सकती है। कोर्ट ने मदर को आदेश दिया कि जब भी क्रिसमस की छुट्टियां होंगी सिंगापुर में, तब फादर सिंगापुर आ सकते हैं और वो बच्चे के साथ कुछ टाइम के लिए रह सकते हैं। सिमिलरली कोर्ट ने मदर को ये भी आदेश दिया कि जब सिंगापुर में गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो बच्चे को इंडिया लेकर आएंगी, बैंगलोर लेकर आएंगी, जिससे कि फादर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक डाइवोर्स सेटल नहीं हो जाता और चाइल्ड कस्टडी फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती है, तब तक मदर बच्चे को हर साल 2 बार इंडिया लेकर आएंगी, जिससे कि वो फादर के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इस केस में एक बार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के वेलफेयर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा भी है कि वो नहीं चाहते कि लीगल टेक्निकलिटीज़ के चलते बच्चे का भविष्य कोर्ट्स में ही फंसा रहे। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्योंकि अब फादर जो हैं वो बच्चे से फिज़िकली हर हफ्ते नहीं मिल पाएंगे, तो कोर्ट ने इस बात को भी इम्पोर्टेंस दी है और इसीलिए कोर्ट ने इंश्योर किया कि बच्चा फादर के साथ ऑन अ डेली बेसिस अब इंटरेक्ट कर सके। हमारे हिसाब से ये एक बहुत ही फेयर जजमेंट है। इस पर्टिकुलर केस का जो नाम है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। अगर आप चाहते हैं तो उस केस को आप विस्तृत तरीके से पढ़ भी सकते हैं, पर हमने जो भी जिस्ट है वो आपको इस वीडियो में बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप लिख सकते हैं और हम उन्हें भी आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे और भी वीडियोस कानून पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।